अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 18.5 क्लास 10 की मैथमेटिक्स सिंध बोर्ड। तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। यस बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 18.5 कंप्लीट। और सबसे प्यारी बात स्टूडेंट्स, 18.2 से बिल्कुल मिलती जुलती एक्सरसाइज 18.5, बस इसमें ये फर्क है बेटा कि ये है थोड़े वर्ड्स प्रॉब्लम में। क्लियर बच्चों? तो मूव करते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है बेटा y वेरीज डायरेक्टली एज एक्स स्क्वायर। बेटा ये बन गई हमारी y, ये हो गया वेरीज, डायरेक्टली की बात कर रहे हैं तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। अगर इनवर्सली होता बेटा 1/x स्क्वायर। अगर स्टूडेंट्स आपने 18.2 नहीं देखी तो लाजमी बेटा वॉच कीजिए, उसको जरूर देखिए, अच्छे से पढ़िए। उसके बाद आपको 18.5 में किसी भी जगह कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर है? हम आगे मूव करते हैं बेटा। एंड जेड, ये हो गया जेड। सही बच्चों? अब देखें इसके बदले क्या आ गया, इक्वल के इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर जेड। सही है बेटा? अब बेटा ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1 कांस्टेंट। अब कह रहे हैं कि y बराबर है हमारा 6k और x बराबर है 4k और z बराबर है बेटा 9k। तो पुट करते हैं हम, जहां जहां हमारे पास y बराबर है हमारा 6k, तो ये हो गया 6k, x बराबर है हमारा 4k, ये आ गया 4 का स्क्वायर, और z जो बराबर है हमारा 9k। क्लियर है बेटा? अब बेटा मल्टीप्लाई कर दें। सबसे पहले ये हो गया 6 बराबर है k, 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, ये आ गया 9। सही बच्चों? अब 16 को बेटा जब 9 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 144। 144। देखो बच्चों ये k से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड, ये हो गया डिवाइड 144 इज इक्वल टू k। क्लियर है बेटा? अब इसको कैंसिल कर लीजिए, इस 6 के टेबल ही से काट दीजिए। 6 1 द 6, 6 2 द 12, 14 था 2 कैरी चला गया 24 हो गया। सही है बच्चों? तो 6 4 जा 24, तो हमारा k का आंसर आ गया 1/24। ये हमारी k की वैल्यू आ गई। अब दूसरी बात कहता है राइट y एज अ फंक्शन ऑफ x एंड z, और कोई बात नहीं कर रहा। सही है? आगे दूसरी बात कर रहा है, तीसरी बात कर रहा है, तो हमें कह रहा है y एज अ फंक्शन ऑफ x एंड z। तो y की इक्वेशन क्या है बेटा, y इक्वल्स टू k एक्स स्क्वायर जेड। सही है? अब k की वैल्यू ओनली पुट कर दें, बाकी तो गिवन नहीं है। सही है? तो फंक्शन की बात होती है तो वैसे भी यहाँ पर वैल्यूज नहीं होती, हमें सिर्फ k की वैल्यू पुट करके आंसर वही हो जाता है हमारा फाइनली। और समझ भी आ रहा है, एज अ फंक्शन ऑफ x एंड z। अगर कोई वैल्यू देता तो हम पुट भी कर देते, तो k के बदले बेटा क्या लिख दिया 1/24 और एक्स स्क्वायर जेड। देखो एक्स स्क्वायर जेड 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो हमारा आंसर आ गया एक्स स्क्वायर अप जेड अपॉन में आ गया 24। ये हमारा y का एक आंसर आ गया। अब कह रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ y। अगेन y निकालना है। व्हेन, अब वैल्यू दे रहा है x बराबर है हमारा -8k और z बराबर है हमारा 12k। तो बेटा क्वेश्चन हमारी क्या है, y इक्वल्स टू k एक्स स्क्वायर z। सही है? जबकि अब हमें x की वैल्यू दे रहा है -8, k हमारा किसके बराबर है 1/24 के, निकाल चुके हम। x की वैल्यू है हमारे पास -8, ये आ गया -8 का स्क्वायर और z की वैल्यू दे रहा है बेटा 12। सबसे पहले बच्चों ये हो गया 1/24, 8 का स्क्वायर क्या होता है
8 8 था 64 और माइनस इवन होने की वजह से खत्म हो गया, तो ये आ गया 64 और ये आ गया बेटा 12। सही है स्टूडेंट्स, अब ये कैंसिल हो रहा है, वैसे अगर चाहो तो ऐसे कर लो 12 वन दा 12, 12 टू जा 24, ये हो गया 64 अपॉन 2, क्या हो गया 64 अपॉन में आ गया 2। अब ये कैंसिल हो रहा है, यहीं पर काट दें, 2 वन दा 2, नीचे 1 आ गया और ये हो गया 2 3 दा 6 और 2 2 दा 4, यानी कि बेटा y का आंसर आ गया हमारा 32। क्लियर है बच्चों? बेटा बिल्कुल एक्सरसाइज नंबर 18.2 है, सिर्फ ये वर्ड्स में लिखा हुआ, वर्ड्स प्रॉब्लम है। क्लियर है बच्चों? अब मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x, बेटा क्या बन गया इक्वेशन हमारी, एक्सप्रेशन इसके अंदर यूं बन जाएगी, y जो है वेरीज कर रहा है सॉल्यूशन एज x, x के साथ, सही है, एंड u स्क्वायर एंड इनवर्सली एज v एंड t, इनवर्सली भी है तो ये बन गया इनवर्सली v एंड t, तो ये बन गया v एंड t। इसको a का नाम दे देते हैं, इसको b का नाम दे देते हैं बच्चों। अब कंबाइनिंग करवाते हैं, सही है बच्चों, कंबाइनिंग में ये होता है a एंड b को मिला देते हैं। देखो ये आपस में क्या हो रहा है, ये आपस में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करेगा। ये अगर ये यूं है x u स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 अपॉन वी टी से, तो ये बन जाएगा x u स्क्वायर अपॉन वी टी, तो ये बन जाएगा y वेरीज x u स्क्वायर अपॉन वी टी। क्लियर है बेटा? बस इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना है, इस तरह से आपको ये आगे भी सवाल मिलेंगे। अब कहते हैं बेटा हमें k की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको चेंज कर देंगे, वेरीज के साइन को इक्वल टू k के अंदर x u स्क्वायर अपॉन में आ गया v t। क्लियर है? तो ये हमारी बन जाती है पहली इक्वेशन। अब हम बच्चों इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज क्या है हमारे पास k निकालने के लिए, x बराबर है हमारे पास 8 के, तो पुट कर देते हैं हम y इक्वल्स टू, अच्छा y हमारे पास 40 इधर, तो ये आ गया 40 इक्वल्स टू k, x के बदले आ गया 8 और u के बदले बेटा क्या आ जाएगा हमारा 5, u के बदले आ गया 5 का स्क्वायर, सही बेटा, और अपॉन में आ गया vt, v हमारा 3 है, ये आ गया 3 और t हमारा बेटा क्या है 2 है, तो ये आ गया 2। क्लियर है बेटा? अब यहां देखिएगा 40 बराबर है हमारा k, अब देखिए 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, क्या होता है 25, सही है, और यहां हो गया 3 टू द 6, सही है बच्चों 25। अब आप 6 को यहां डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 40 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स टू, यहां हो जाएगा 8 को जब 25 से स्टूडेंट्स आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 200। क्या आ जाएगा, 8 को जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 200। अच्छा, तो यहाँ 40 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, क्या आ जाएगा 240। बेटा 200 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड इक्वल्स टू k, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 के टेबल से कट रहा है, 4 6 दा 24, 4 5 दा 20, तो बेटा k का आंसर आ गया 6 अपॉन 5। सही है स्टूडेंट्स? आगे क्या कह रहे हैं बेटा, फाइंड इन टर्म ऑफ x u v एंड t, इन टर्म ऑफ x u v एंड t, तो इक्वेशन हमारी ये है, तो यहां से मैं एक लाइन कर रहा हूं, तो ये बन गया हमारा y इक्वल्स टू बेटा k के बदले यहां बल्कि k एक बार इक्वेशन लिख रहा हूं, x u स्क्वायर अपॉन में आ गया बेटा vt, y इक्वल्स टू k किसके बराबर है 6 अपॉन 5, ये आ गया हमारा x u स्क्वायर, बेटा डिवाइड में आ गया vt, डिवाइड में, सही है स्टूडेंट्स। हम डिवाइड को इस तरह से भी लिखते हैं, डिवाइड बाय vt, देखिए y इक्वल टू 6 अपॉन 5
एक्स यू स्क्वायर, डिवाइड को जब आप मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो अपोजिट हो जाएगा ना 1 अपॉन, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन वी टी। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, ये बन जाएगा y इक्वल्स टू 6x यू स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा वी टी। सही बच्चों, ये हमारा आंसर आ गया। अब कहते हैं बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अगेन कह रहे हैं y जबकि x बराबर है -2 के, u बराबर है 4 के, v बराबर है 3 के और t बराबर है हमारा -1 के। तो बेटा यहां हमें थोड़ा सा रब करना होगा, तो क्वेश्चन को मैं यहां लिख रहा हूं पहले, y इक्वल्स टू हमारा क्या है k x u स्क्वायर अपॉन में आ गया v t। सही है स्टूडेंट्स, तो ये मैं रब करूंगा हिस्सा जी बच्चों, ये आ गया बेटा यहां पर y इक्वल्स टू k के बदले लिख दिया 6 अपॉन 5। सही है बेटा, x किसके बराबर है हमारे -2 के, ये आ गया बेटा -2, x आ गया -2 और u स्क्वायर किसके बराबर है बच्चों, u हमारा 4 के, ये आ गया 4 का स्क्वायर, ये आ गया बेटा अपॉन vt। v किसके बराबर है, v 3 के बराबर है और t जो है हमारा -1 के। अब देखिए बेटा ये बन गया हमारा y इक्वल्स टू 6 टू द 12 -12 अपॉन में आ गया 5, 4 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 16, ये आ गया 16 और बेटा ये डिवाइड को हम इस तरह से लिख लेते हैं। अच्छा डिवाइड बाय 3 है ना, 3 1 3 -3, जब इसको मल्टीप्लाई, पहले तो उसको मैं यूं लिख रहा हूं डिवाइड बाय -3। सही है बेटा, अब 16 को 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या आंसर आ रहा है 192। क्या आ रहा है बच्चों 192 माइनस का 192 अपॉन 5। बेटा इसको रेसिप्रोकल में कन्वर्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 3। सही है, साइन चेंज हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में ले आएंगे तो अपोजिट हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। सही बेटा, तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 1 3 और ये हो गया बेटा 3 6 18। सही बेटा, 1 कैरी चला गया 12, 3 4 12। सही बेटा 64, तो ये आ गया 64 अपॉन 5, ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट। क्लियर है बच्चों? यस बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है इफ w वेरीज डायरेक्टली एज u स्क्वायर। बस बेटा, तो ये बन गया w वेरीज डायरेक्टली एज u स्क्वायर, मतलब ये बन गया a का नाम। a का नाम इसलिए दे रहा हूं कि यहां इनवर्सली भी दे रहा है। सही है बेटा, इनवर्सली क्या कह रहा है, इनवर्सली एज क्यूबिक रूट ऑफ v, इनवर्सली एज, इसी पे कह रहा है कि क्यूबिक रूट ऑफ v, आगे वैल्यूज दे रहा है w की और ये वगैरह। सही है, तो ये हो गया b। सबसे पहले आप इसको कंबाइन करते हैं, जैसे हमने कुछ पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 किया था इसका, कंबाइन a एंड b। जब आप इसको कंबाइन करेंगे तो बच्चों ये बन जाएगा इस तरह से, k ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से। सही है, तो ये बन गया u स्क्वायर अपॉन में क्यूबिक रूट ऑफ v। सही है बेटा, अब वैल्यूज पुट कर दें, w के बदले क्या रख देंगे 216। अच्छा यहां पर वैल्यूज पुट करने से पहले बच्चों इसको कांस्टेंट में बदलते हैं, इक्वल्स टू k, ये हो गया u का स्क्वायर अपॉन में आ गया क्यूब रूट ऑफ v। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 भी बन गई। सही बेटा, अब वैल्यूज पुट करें, w के बदले बेटा क्या रखेंगे 216 इक्वल्स टू k और u हमारा किसके बराबर है 6 के,
तो बेटा यहाँ आ गया 6 का स्क्वायर, ये हो गया अपॉन क्यूबिक रूट, सही है बेटा। और v जो बराबर है हमारा किसके, 27 के, ये आ गया 27 स्टूडेंट। क्लियर है? देखो इसमें क्यूबिक है ना रूट, तो 27 किसका क्यूब, 3 का, 3 3 था 9, 9 3 था 27, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो। तो ये वैसे यहां पर आप नेक्स्ट स्टेप में ये कर लें, 216 इक्वल्स टू के, 6 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, 36, 6 6 दा 36, ये हो गया 36 अपॉन में आ गया बेटा, ये आ गया क्यूब रूट, 27 किसका होता है, 3 का क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया क्यूब, तो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा 3, जब यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा 3 यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 216, यहाँ हो गया के 36। क्लियर है बच्चों? अब बेटा जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 216 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 648। 36 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड इक्वल्स टू के, तो बच्चों ये कैंसिल करेंगे, 36 1 दा 36, 18 दा, तो के का आंसर आ गया 18। अब स्टूडेंट्स कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ w, w की वैल्यू निकालिए, जबकि हमारे पास कुछ वैल्यूज गिवन है और w हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, w हमारे पास इक्वल्स टू के u स्क्वायर अपॉन में आ गया क्यूब रूट ऑफ v। सही है बच्चों? अब यहां देखें w हमें फाइंड करना है, इक्वल्स टू के हमारा आ गया 18 और u क्या बेटा इसके अंदर हमारे पास 10, तो ये आ गया 10 का स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ v क्या है हमारे पास 125, तो बेटा 125 किसका क्यूब रूट होता है, 5 का। सही है स्टूडेंट्स? तो ये आ गया w इक्वल्स टू 18, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, सही बच्चों, 100 अपॉन में आ गया, यहां आ गया क्यूब रूट ऑफ 125 का आ गया 5 का क्यूब, ये क्यूब से ही कट गया। सही बच्चों? और w इज इक्वल टू 18 को 100 से करो बच्चों, 1800 हो जाएगा, ये आ गया 5। अब स्टूडेंट्स इसको जब कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 360। क्लियर है बच्चों? ये आ गया w का आंसर। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ स्टूडेंट्स मूव करते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, इफ द टाइम पीरियड ऑफ t, सही है, तो एक्सप्रेशन जो बनेगी t ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सही है, डायरेक्टली की बात कर रहा है, तो ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ, ये बन गई है। बात समझ आई बच्चों? ये बन गई है। दूसरी बात कर रहा है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो मतलब ये हुआ इनवर्सली की बात कर रहा है, तो ये हो गया 1 अपॉन, क्या कह रहा है, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ जी, स्क्वायर रूट ऑफ, सही बच्चों, तो ये बन गया बेटा स्क्वायर रूट ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी ऑफ जी। सही बच्चों? जी आ गया, ये हो गया बी। अब क्या करेंगे, कंबाइनिंग करेंगे, तो बच्चों क्या बन जाएगा, कंबाइनिंग ए एंड बी को जब मिलाएंगे तो हमारा बन जाएगा ये टी स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन में आ गया स्क्वायर रूट ऑफ जी। बेटा आप इसको हटाएं तो के की बन जाएगी इक्वेशन, इक्वल्स टू के आ गया, तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन में आ गया स्क्वायर रूट ऑफ जी। सही बेटा, ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर लें के की वैल्यू निकालने के लिए, तो हमारे पास यहां पर गिवन है, यहां पर इफ t बराबर है 2 सेकेंड, t किसके बराबर है 2 के, तो पुट कर दें, t के बदले आ गया 2 इक्वल्स टू k आ गया। सही बच्चों?
स्क्वायर रूट ऑफ एल, एल किसके बराबर है 100 के, अपॉन आ गया स्क्वायर रूट ऑफ जी, जी किसके बराबर है 9.8, तो बेटा ये आ गया 9.8। सही है बच्चों, तो ये आ गया 2 इक्वल्स टू के, 100 का क्या होता है बच्चों 10 का स्क्वायर होता है, तो ये कैंसिल हो गया 10 के स्क्वायर से, यहाँ बच गया 10, और स्क्वायर रूट ऑफ 9.8 को जब कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो हमारा आंसर आएगा 9.8 के करने से 3.130। बच्चों हमारा क्या आंसर आ रहा है 3.13, सही है 13। अब 3.13 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे आप, 2 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड में इधर आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 3.13 सही है इक्वल्स टू के। अच्छा ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आकर क्या हो जाएगा डिवाइड में 10 आ जाएगा, तो जब ऊपर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6.26, क्या आ जाएगा बच्चों, क्योंकि 6.26 अपॉन में आ जाएगा 10 इक्वल्स टू के। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करवाएंगे बच्चों तो हमारा के का आंसर आ जाएगा 0.626। सही है स्टूडेंट्स, ये हमारा के आ गया। अब नेक्स्ट बात पे चलते हैं, कहता है कि फाइंड टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। इक्वेशन क्या है टाइम पीरियड की, यहां निकाल t इक्वल्स टू के स्क्वायर रूट ऑफ l अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ जी, स्क्वायर रूट ऑफ जी। तो क्या क्या कह रहे हैं, l किसके बराबर है हमारे पास इसमें 200 के, l 200 के, और g जो है हमारे पास बेटा 7.6 के, तो वैल्यूज को पुट कर दें तो t इक्वल्स टू के हमारा क्या आया था 0.626, और l के बदले रख दिया 200, ये आ गया 200 अपॉन में आ गया बेटा स्क्वायर रूट ऑफ जी क्या था हमारा 7.6, स्क्वायर रूट ऑफ जी है हमारा 7.6। क्लियर है बच्चों। अब बेटा जब आप 200 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा 0.626, और इसका स्क्वायर रूट निकाल लें 200 का तो बच्चों हमारा आंसर आ रहा है 14.14, 14.14 सही है, ये आ गया। और जब आप स्क्वायर रूट ऑफ 7.6 निकालेंगे तो बेटा हमारा आंसर आ जाएगा 2.756 कुछ आ जाएगा। सही बेटा, अब आप इसको मल्टीप्लाई करवा दें ऊपर के नंबर को तो t का हमारा क्या आ जाएगा, ऊपर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.851 अपॉन में आ जाएगा 2.756। सही है स्टूडेंट्स, अब जब इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा t का 3.21। सही है, तो यहां मैं आंसर लिख रहा हूं t इज इक्वल टू 3.21। क्लियर है बेटा, तो ये हमारा आंसर आ गया। ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब मूव करते हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। यस बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है द वॉल्यूम ऑफ V ऑफ द पार्टिकुलर गैस। V की बात चल रही है यहां पर। सॉल्यूशन कह रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर से T से, ये हमारी A बन गई एक्सप्रेशन। और कह रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट, इनवर्सली की बात भी चल रही है तो यहां पर हो गया स्क्वायर रूट ऑफ P प्रेशर। सही है स्टूडेंट्स,
जी स्टूडेंट्स, अब देखें ये बन गया हमारी बी इक्वेशन, बी एक्सप्रेशन। सही बेटा। अब देखिए इनको हम कंबाइन करते थे, ऐसा ही कंबाइन ए एंड बी। जब हम इसे कंबाइन कर देंगे ये यूं बन जाएगा v वेरीज t जो है 1 से मल्टीप्लाई करके t अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ p बन जाएगा। सही बच्चों, ये बन गया हमारा। इसको कहेंगे अब आगे k की वैल्यू निकालनी है, इक्वल टू k आ गया, t अपॉन में आ गया बेटा स्क्वायर रूट ऑफ p। ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। अब बेटा कहता है कि v बराबर है 100 के, तो यहां कर दें v के बदले मैंने क्या कर दिया 100 बराबर है k आ गया, k की वैल्यू निकालनी बच्चों, t बराबर है हमारा 30 के, यहां आ गया 30 और ये आ गया अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ p बराबर है हमारा 64 के। सही बच्चों, ये आ गया 64। अब बेटा 100 ये आ गया इक्वल टू k, ये आ गया 30 और जब स्क्वायर निकल 8 का क्या होता है 64 होता है, तो ये 8 का स्क्वायर बन गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 8 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 100। सही है, अपॉन इक्वल्स टू k 30 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो बेटा 8 को 100 से करेंगे 800 बन जाएगा। ऐसा ही है स्टूडेंट्स, 800 अपॉन 30 इक्वल्स टू k, 0 से 0 कैंसिल हो गया, क्या बच गया k की वैल्यू बस यहीं कर लें 80 अपॉन 3, ये आ गया। सही स्टूडेंट्स, अब हम इसकी नेक्स्ट बात देखते हैं। कहता है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ v व्हेन, जबकि t बराबर है 60 एंड p बराबर है हमारा 81 के। तो v निकालना है, तो इक्वेशन हमारी क्या है बेटा v इक्वल्स टू k, ये आ गया t स्क्वायर रूट ऑफ आ गया बेटा p। अब वैल्यू रख दें, v बराबर है हमारा k किसके बराबर आया था 80 अपॉन 3 के, 80 अपॉन 3 के। अच्छा मल्टीप्लाई बाय t क्या हो रहा है इधर, t हमारा 60 है, ये आ गया 60 अपॉन में आ गया स्क्वायर रूट ऑफ क्या है बेटा p कितना है हमारा 81। बेटा 81 स्क्वायर निकालना है, 81 9 का होता है, तो बिल्कुल सही है। तो ये आ गया v इक्वल्स टू 80 अपॉन, अच्छा यहाँ देखिए काट भी रहा हूं मैं, ये कट गया 3 1 द 3 3 2 द 6 और 0 सेम आ गया 20। बात समझ आती है स्टूडेंट्स, क्लियर है। अच्छा अब आप बच्चों 20 को जब 80 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1600। क्या आ जाएगा 1600 और 9 का ये हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर, तो ये आ गया 9 का स्क्वायर 81। सही बच्चों, ये आ गया स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो ये आ गया v इक्वल्स टू 1600 अपॉन में आ गया बेटा 9। सही है, थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं, v इक्वल्स टू 1600 अपॉन में 9। सही बच्चों, क्लियर है। अब जब 1600 डिवाइड बाय 9 करोगे स्टूडेंट्स तो हमारा आंसर आ जाएगा 177.77। सही है स्टूडेंट, क्यूबिक। क्लियर है बच्चों, ये था हमारा बच्चों आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। तो बेटा उम्मीद करता हूं एक्सरसाइज नंबर 18.5 आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स किसी किस्म का कोई भी सवाल हो जरूर हमें फीडबैक दें, स्क्रीन पर चलते हुए व्हाट्सएप नंबर हमारा चल रहा है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।